देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है बीबीसी पर जिस तरह से, मैं छापा शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि आधिकारिक रूप से छापे का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से आईटी इंडिया की जो आईटी है, इनकम टैक्स विभाग, उनका जो सर्वे चल रहा है बीबीसी के ऑफिस में, देर रात तक चलता रहा है, उसके बारे में पूरी दुनिया की जो प्रेस है उसने आकर के भारतीय सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को और उन पर बनाई गई उस डॉक्यूमेंट्री पर भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। और किसी तरीके से भारत में ये बताया जा रहा है कि जो पहले हमने आपको बताया था कि प्रेस इंडेक्सेस में जिस तरह से भारत का जो स्थान है वो डे बाई डे नीचे आता जा रहा है, नीचे इन द सेंस कि जो पहले था उससे ज़्यादा हम फिसलते जा रहे हैं और हमें चीन के बराबर में, पाकिस्तान के बराबर में रखा जा रहा है, वो तमाम बातें जाहिर हो रही हैं। आपको दर्शकों इस एपिसोड में ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि पहले दुनिया के तमाम जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं मोदी जी के बारे में और भारत सरकार के बारे में, और बीबीसी पर जो ये किसी प्रकार का सर्वे चल रहा है जिसको तथाकथित छापा भी कह सकते हैं, उसके बारे में क्या लिखा उन्होंने। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताने के लिए हाजिर हुआ कि जब G20 की हम जो है यहाँ पर जो है ना करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से उसका अधिवेशन हमारे यहाँ हो रहा है और हम उसको अध्यक्षता करने जा रहे हैं, उस समय पूरी दुनिया की मीडिया किस प्रकार से हमारा आकलन करेगी, ये भी एक सवाल उठता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्या उनके मुशीर, मशवरा देने वाले इस बात को नहीं जानते कि वो जो मुद्दा जो शायद उखड़ा था, दब गया था, दोबारा से फिर दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएगा। आपको सिलसिलेवार थोड़ी सी खबर दिखाऊंगा, लंबी खबर नहीं करूंगा दर्शकों। सबसे पहले देखें, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इंडियन गवर्नमेंट रेड बीबीसी ऑफिस इन वेक ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रिटिकल ऑफ मोदी। ठीक है, ये वाशिंगटन पोस्ट की दिखा दी, मैं लंबी खबरें नहीं पढ़ूंगा आपको। द गार्जियन ने लिखा कि बीबीसी ऑफिसेज इन इंडिया रेडेड बाय द टैक्स ऑफिशियल एमिड मोदी डॉक्यूमेंट्री फॉल आउट। उसी डॉक्यूमेंट्री के चलते, जबकि आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने यह नहीं कहा है कि हमने डॉक्यूमेंट्री के चलते इस पर रेड की है, लेकिन कोई भी आम आदमी अंदाजा लगा सकता है कि बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से शायद ये रेड हो। और इस बात की पुष्टि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, भाटिया साहब जो खुद वकील हैं, उन्होंने भी की है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दो संस्थान मैंने आपको दिखा दिए दर्शकों। कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जर्मनी का DW है, इसने लिखा कि इंडियन टैक्स ऑफिशियल रेड बीबीसी ऑफिसेज आफ्टर फिल्म ऑन मोदी। खुलेआम उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई थी बीबीसी डोमेस्टिक के माध्यम से, उस वजह से इन पर ये रेड पड़ रही है। अब आप देखिए, मिंट ने लिखा आईटी रेड ऑन बीबीसी में, क्या बस सिर्फ लगा देता हूं, आप पढ़ते रहिए। दूसरा देख लीजिए, मतलब दुनिया भर के, ये फ्रांस न्यूज़ है, टैक्स ऑफिशियल रेड बीबीसी इंडिया ऑफिसेज आफ्टर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्री। और बल्कि एक अखबार ने तो ये भी कहा, AFP है शायद, कि मोदी जी के राज में जो पत्रकारिता का दमन हो रहा है भारत में, उसको भी दुनिया देख रही है। बहरहाल दर्शकों, ये तो तमाम चीज़ों की बात मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, वो आए और आकर उन्होंने कहा कि बीबीसी का मतलब भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन। यानी कि आपका जो छापा पड़ा है वो आईटी कुछ अनियमितताएं ढूंढने गई है इसलिए पड़ा है, या संपादकीय लाइन जो बीबीसी की है उस पर पड़ा है। आर्थिक अगर अनियमितताएं हैं तो बिल्कुल आईटी पे ये जो है कोई रोक नहीं सकता, आईटी कहीं पर भी अपनी रेड कर सकती है, अपना सर्वे कर सकती है। तो इतनी सी बात बोली जा सकती थी कि बेसिकली कुछ अनियमितताएं दिखने का अंदाजा है या निकल आएंगी, इस पर बोला जा सकता था। लेकिन अपनी खुन्नस या अपनी टेम्पटेशन या अपनी इंटेंशन बताने की जरूरत क्या थी, पूरी दुनिया के सामने आके भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही कि बीबीसी का मतलब वो हमारे खिलाफ एक एजेंडा कर रहा है, और कांग्रेस से उसको जोड़ दिया है। अब दर्शकों, बात यह है कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा एजेंडा और बीबीसी का प्रोपेगेंडा, ये बात की जा रही है। अब बीबीसी के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शकों ये बताना चाहता हूं कि जब G20 की हम अध्यक्षता करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस G20 के सम्मेलन को भुनाने की पूरी तरह से कोशिश भी कर रही है। कई सारे पत्रकारों के अनुसार शुरू में ही मोबाइल के अंदर ये मैसेजेस आने लगे हैं कि अब विश्व गुरु बनने वाले हैं और ये हमें अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले तो इंडोनेशिया, मलेशिया कोई था मुल्क, उसने किया है।
इतना बड़ा मैटर नहीं है ना, इतनी बड़ी फिल्म है ये। लेकिन चाइना तक से तार जोड़ रहे हैं महेश जेठमलानी कि दरअसल बीबीसी को फंड की करती है चाइना के लोग। हालांकि ये झूठ बात कई सारे पत्रकार बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि ये क्रूशल मौका था। ये मौका ऐसा था कि जिस समय आप फिर दोबारा दुनिया के सामने अपनी पत्रकारिता को जो दमन का आरोप हम पे लग रहे हैं उस पर दोबारा से आप जो है बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि खुल जाएं। मैं नंगे होने का शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन दर्शकों ऐसे वक्त में सरकार खुन्नस निकालने की वजह से अगर ये अखबार लिख रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं और ना ही इसका अधिकारी का वर्जन है कि खुन्नस निकालें, लेकिन आप ही के प्रवक्ता ने आकर के इस बात को जब कहा कि बीबीसी जो है एक ऐसा प्रोपेगेंडा चला रही है जो कांग्रेस का एजेंडा है। अब दर्शकों ये बीबीसी के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, जो ये बता रहे हैं राम जेठमलानी और ये फंडेड है और ये है और वो है। बीबीसी दरअसल 4 तरह का है दर्शकों। ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है भारत के गुजरात के दंगों पर, ये बीबीसी डोमेस्टिक ने बनाई है, जो कि वहां के लोग बीबीसी को देखने के लिए पैसा पे करते हैं, उसने बनाई है। वर्ल्ड वाइड बीबीसी ने नहीं बनाई। 2 संस्थाएं इसकी और हैं, एक तो चैरिटी करती है और एक अपना बाकायदा प्रोडक्शन चलाती है। उनसे दोनों का मामला अलग है। ये डोमेस्टिक जो है जिसने बनाई है, ये चाहने के बावजूद भी किसी से कोई फंड नहीं ले सकती। लेकिन महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के लड़के वो बाकायदा आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहीं स्क्रीनशॉट लिया है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये उन्होंने ट्वीट किया था 2 फरवरी में लगभग। उन्होंने कहा कि चाइना से पैसा मिल रहा है, जबकि इस डोमेस्टिक बीबीसी को कोई पैसा मिल ही नहीं सकता। नंबर 1। अब आ जाते हैं दर्शकों बात इस पर कि कांग्रेस का एजेंडा है और इनका प्रोपेगेंडा है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने जो आईटी की रेट डाली है वो उनकी आर्थिक अनियमितताओं को लेकर डाली है या उनकी संपादकीय लाइन को लेकर डाली है, वो किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो खुल करके बताइए। अगर आप संपादकीय लाइन पर ये कर रहे हैं तो आपका ये वर्जन होना चाहिए कि दरअसल इन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, इसलिए हम कर रहे हैं। तो फिर आईटी जो है विभाग की क्या जरूरत है उसमें दूसरे विभागों की जरूरत होती है। खैर दर्शकों बात यह है कि अपनी कह सकता हूं फजीहत कराना ये इस निरंकुशता की पहचान है कि हमें मालूम है कि हमारे पास वोट है, हमारे जो भक्त हैं वो हमें वोट ही देकर रहेंगे, हम चाहे कुछ भी करें। लेकिन दुनिया में जो हमारी छवि बन रही है उसका भी खमियाजा कहीं ना कहीं भारतीयों को उठाना पड़ सकता है। अब मैं दर्शकों बीबीसी के बारे में अपनी बात बताता हूं। मार्क टुली, पीवी नरसिम्हा राव जिस समय चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, मैं खुद इस बात का गवाह हूं दर्शकों, और आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा मार्क टुली टीवी पर आए। उससे पहले की बात मैं आपको बता दूं कि मार्क टुली बीबीसी जब देखा करते तब तो भारतीय हो गए हैं, भारत में रहने लगे। तो उन्होंने ब्लू स्टार के समय, जब कांग्रेस के समय ब्लू स्टार चलाया गया था, आपको याद होगा, वहां मंदिर में, उसमें गुरुद्वारे में जो कह सकते हैं वहां पर अमृतसर में, वहां पर उनको जाने नहीं दिया गया। सतीश जैकब नाम के एक आदमी हैं, उनके घर से बीबीसी का ऑफिस चलता था। 2 बार कांग्रेस ने इसको बैन किया है, इंदिरा गांधी जी के समय भी और शायद राजीव गांधी के समय में भी। और मैं आपको बताऊं, मार्क टुली के शब्द हैं दर्शकों, ये मेरे कानों से सुने हुए हैं, मेरी आंखों से देखे हुए हैं, और आप में से भी कुछ पुराने अगर श्रोता हैं तो वो देख सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में उन्होंने टीवी पर आकर कहा था, जब बाबरी मस्जिद यानी कि विवादित ढांचा को ढहा दिया गया था, उन्होंने कहा था केंद्र की तरफ से कोई भी, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की तरफ से माकूल इंतजाम नहीं थे। उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे वो। तो दर्शकों ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ ही पिछलग्बू लग कर आ रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर तो अभी दर्शकों आईटी सेल ने एक नया प्रोपेगेंडा ये भी चला दिया था कि हिंडनबर्ग को चलाने वाला एंडरसन इनके साथ खड़ा है, वो बंदा कोई और है। तो दर्शकों सारी की सारी चीजें मैं जल्द आपको इसलिए बताना है कि ये मौका जब दुनिया भर में हमारी फजीहत हो रही है, हम G20 की अध्यक्षता करने जा रहे हैं, उस समय ये छोटी राजनीति मान लीजिए या मानसिकता मान लीजिए कि एक तरफ आईटी की बात की जा रही है, इनकम टैक्स की छापे की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आकर बोलता है कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बकवास और भ्रष्ट है। पूरी दुनिया में हो सकता है बहुत अनियमितताएं हो, मैं भी उससे ज्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बीबीसी का नाम है। खुद प्रधानमंत्री जी जब उसकी तारीफ कर चुके हैं कि दूरदर्शन के समय में बीबीसी को बहुत चाव से सुना जाता था। इंदिरा गांधी की खबर हो दर्शकों या हिटलर की खबर हो,
बीबीसी ही ने प्रसारित की थी सबसे पहले। ये मैं अपनी पर्सनल जानकारी आपके सामने शेयर इसलिए कर रहा हूं कि इस संस्थान को नोएडा के चैनल से साथ में खड़ा करके नहीं देखना चाहिए, और बल्कि दुनिया भर के अंदर जो ये प्रोपेगेंडा बना दिया है और फिर दोबारा से दुनिया भर के अखबारों की, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वो उन्होंने सबने यही लिख दिया है कि वो डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में, डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये रेड की गई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक्स के बटन को दबाइए, फेसबुक पर पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।